हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और प्लगइन्स इंस्टॉल किए। तो चलो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, वर्डप्रेस लोकल ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है। पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था आपको, और अब उसी वेबसाइट को मैं कंटिन्यू करूँगा। मैंने क्लिक कर दिया आइकन पे, अभी ये ओपन हो रहा है। थोड़ा इसका सर्वर हैवी होता है। देखिए अब ये जैसे मेरा डैशबोर्ड खुल गया इसका, वर्डप्रेस लोकल का। तो अब क्या करना है, मुझे वो पूछ रहा है सेलेक्टेड साइट। मुझे वहीं से कंटिन्यू करने से सेलेक्ट साइट करना है, और यहाँ पे स्टार्ट साइट का एक देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। मेरी वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी फिर मैं यहाँ पर ओपन साइट पे डायरेक्ट पे क्लिक कर सकता हूँ, और वर्ड पर एडमिन में अपना आईडी पासवर्ड डाल के दोबारा से चालू कर सकता हूँ। तो चलो दोनों ऑप्शन देखते हैं। पहले मैं वर्डप्रेस एडमिन ही कर देता हूँ। देखिए मैं दोबारा वर्डप्रेस एडमिन पे जाता हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट उस पर भी जा सकता था, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। और देखिए यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट ऑलरेडी मैंने अभी पीछे ही ऑन की थी। ये देखिए, वही देखिए मैंने जो परफ्यूम अपना ने रीनेम किया था तो वो आ गया। और मैंने यहाँ पे प्लगइन डाला था एलिमेंटर, वो भी आ गया। और थीम डाली थी तो थीम भी एक्टिवेट है हमारी। मतलब जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था उसके आगे अब थोड़ा नया सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंटर की इसकी सेटिंग में जाते हैं। देखिए सेटिंग में गए। अब एलिमेंटर की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट टाइप, पोस्ट पेजेस। आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी है। यानी आपको डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर करना है, और डिसेबल डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इस पर भी टिक कर देना है। वो मैं आगे आपको डिटेलिंग में बताऊंगा जब वेबसाइट बनाऊंगा हमने ये क्यों किया। यानी वो एलिमेंटर डिफ़ॉल्ट कलर को कह रहा है डिसेबल करने को। तो अब हम क्या करेंगे, जनरल में जाके इस पे टिक करेंगे, इस पे टिक करेंगे, और फीचर में जाके देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सब डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। तो हमें ये डिफ़ॉल्ट नहीं रखना। हमें क्या करना है, फीचर में जाके एक्टिवेट ऑल पे क्लिक कर देना है। सारे ऑप्शन मुझे एक्टिवेट चाहिए। देखिए अब सारे एक्टिव हो गए, यानी एलिमेंटर प्लगइन के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं सारे एक्टिव हो गए। हेडर फुटर, नेस्टेड एलिमेंट्स, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मेन्यू हो गया, और बाकी मैं आपको बताऊंगा और ये एक्टिवेट हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इस दो सेटिंग को आपको ऑन रखना है। स्टार्टिंग में जनरल में जाके ये दोनों ऑन रखना है, और फीचर्स में जाके सब एक्टिव करना है। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था डिफ़ॉल्ट का वो एक्टिव आ गया, क्योंकि मैंने एक्टिवेट ऑल कर दिया। तो ये तो था हमारा पहला ऑप्शन एलिमेंटर का। सेकंड, हम चाहें तो पेज भी बना सकते हैं। देखिए जैसे सपोज करिए, अब मैं पेजेस के पैनल पे गया, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ है और एक सैम्पल पेज। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल पेजेस देखिए शो कर रहे हैं और ऐड पेज। तो मैं क्या करूँगा, ऐड पेज पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही ऐड पेज पे मैंने क्लिक किया, अब जैसे आप कोई परफ्यूम की वेबसाइट बना रहा है, तो मैं सबसे पहले होम ले लेता हूँ, अबाउट अस ले लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस ले लेता हूँ। जो मेन मेन है बटन्स उनको टाइटल दे देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ होम। जैसे ही मैंने यहाँ होम पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मेरे को पब्लिश करना ज़रूरी है, क्योंकि लोकल में ही लाइव चल रही है। ये देखिए अभी ये ऑप्शन थोड़ी देर बाद दिखाएगा। ये जैसे पब्लिशिंग की मैंने, तो उसने कहा कि देखिए होम इज़ नाउ लाइव, यानी ये हमारा सक्सेसफुल रहा। अब हम चाहें तो यहाँ से दोबारा ऐड पेज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर चाहो तो इसको आप क्लोज भी कर सकते हो, और चाहो तो आप वापस वर्डप्रेस पे जाके यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे होम पेज आ गया मेरा, और नया पेज लेते हैं, ऐड पेज, और अब की बार हम अबाउट अस लिखते हैं इसके ऊपर। अबाउट अस, इसको भी पब्लिश कर देते हैं। ये भी अबाउट अस भी लाइव हो गया। फिर ऐड पेज पे क्लिक कर देते हैं, नया आ जाएगा। चाहे वापस जा सकते हैं, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। देखिए नया आ गया। और अभी मैं परफ्यूम ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे पब्लिश, फिर इसके बाद फिर पब्लिश। परफ्यूम भी हमारा लाइव हो गया। और ऐड पेज एक और प्राइस लिख देता हूँ, परफ्यूम का प्राइसिंग डाल देंगे, और पब्लिश, ये भी हम पब्लिश कर देंगे।
और साथ में ऐड पेज पे लास्ट क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट अस। अभी हम 5 ले रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, यानी हम लोग 5 पेजेस अभी न्यू क्रिएट किए हैं और उसको लाइव किया है। देखिए कॉन्टैक्ट अस इज लाइव नाउ। ठीक है, वापस आते हैं वर्डप्रेस। देखिए लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड का बना आइकन बना वर्डप्रेस, इस पर क्लिक वापस करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे पेजेस आ गए, यानी कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, होम, परफ्यूम, प्राइसिंग। ये 2 ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट थे, वो टेम्पलेट के साथ मिले थे हमें। 3 थे लेकिन एक मैंने डिलीट कर दिया था एलिमेंटर का, वो हमारे किसी काम का नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते थे कि सबसे पहले वेबसाइट में हेडर और फुटर देखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपीयरेंस में जाके आपको मेन्यूज़ पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम एक हेडर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, बट यहाँ पे मेरे पास हेडर और फुटर का वो ऑप्शन नहीं है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, मेन्यू नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडर, यहाँ पे हेडर मेन्यू लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें एक मेन्यू क्रिएट करना है, यानी मैंने एक क्रिएट मेन्यू, हेडर मेन्यू और हेडर पर क्लिक और क्रिएट मेन्यू। देखिए जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया और सेव मेन्यू, मेन्यू सेव कर दिया हेडर मेन्यू। अभी हम फुटर बाद में बनाएंगे, तो मैंने क्या किया, हेडर पे टिक कर दिया। अब वो कह रहा है कि अगर आप चाहो तो इस हेडर मेन्यू के अंदर, हेडर होता है, हेडर मेन्यू होता है ऊपर वाला पार्ट। मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे सपोज करिए मेरी वेबसाइट है, देखिए ये ऊपर वाला पार्ट हेडर बोलते हैं और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो फुटर होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हेडर बना रहे हैं। तो वापस चलते हैं इस पे, और इस हेडर पे टिक करते ही मैंने एक हेडर बनाया, हेडर मेन्यू, और यहाँ पे सबसे पहले होम, अबाउट अस, परफ्यूम, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट अस, इन जो पेजेस मैंने वहाँ पे बनाए थे। आप चाहो तो बहुत सारे पेजेस बना सकते हो वहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देना। देखिए अब यहाँ पे क्लिक कर देना। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले सेव मेन्यू, यानी हेडर मेन्यू, हेडर पे टिक और सेव मेन्यू। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो चलिए अब हम चेक करते हैं, परफ्यूम में जाते हैं, नीचे विजिट साइट, कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करते हैं। तो देखते हैं कैसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, मेरा परफ्यूम आ गया, कॉन्टैक्ट अस, प्राइसिंग, परफ्यूम, अबाउट अस, होम। बाकी कलर हम बाद में डिटेलिंग सीखेंगे, सबसे पहले आप बेसिक वेबसाइट बनाना सीखिए। तो देखिए वापस चलते हैं, कॉन्टैक्ट अस हो गया, प्राइसिंग हो गया, परफ्यूम। अब मैं क्या करता हूँ, होम को ऊपर कर देता हूँ। सबसे पहले होम, अबाउट अस को भी उठा के ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ। तीसरा, परफ्यूम को भी ऊपर ले जाता हूँ। चौथा, प्राइसिंग को ऊपर, कॉन्टैक्ट अस सबसे लास्ट में। देखिए यहाँ पे फिर मैं इसको सेव मेन्यू कर देता हूँ। ऑलरेडी हेडर पे टिक है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा लाइन से आ जाएगा, होम पेज, अबाउट अस, परफ्यूम, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट अस। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा वर्डप्रेस कि हम पहले पेजेस बनाएंगे और यहाँ पे 2 फुटर बनाएंगे, हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, यानी अब हम इसकी थोड़ी डिटेलिंग में चलते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले अपीयरेंस में गए थे हम, मेन्यू हमने बनाए। अब आ जाइए अपीयरेंस में कस्टमाइज। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कस्टमाइज, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पे कोई एक लोगो ऐड करता हूँ। देखो साइट आइडेंटिटी, उस पर क्लिक किया, साइट टाइटल परफ्यूम दे दिया, टैग लाइन हम बाद में देंगे, अभी हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ पहले बेसिक सीखेंगे। तो सिलेक्ट लोगो पे क्लिक किया, वो कह रहा है कि देखो यहाँ पे मैक्सिमम अपलोड फाइल 300 MB और इमेज डिमेंशन साइज 350 पे 100 पिक्सल, यानी वो कम से कम मांग रहा है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा। देखते हैं लेता है नहीं है। देखो अपलोड तो उसने कर दिया। इसकी डिटेलिंग हम देखो, अल्ट टेक्स्ट है, इस पर वही हम अपना ब्रांड का नेम दे सकते हैं, कैप्शन में कोई भी हम टाइटल दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम सिर्फ इसे लोकली छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ लगाना सीखते हैं। पहले तो सिलेक्ट किया, तो देखिए अब यहाँ पे ये JPG इमेज आ गई है। तो मैं चाहूँ तो इसको, वो कह रहा है कि देखो इतना साइज़ है, तो एक काम करता है, चलो इतना ही रख लेते हैं, क्रॉप इमेज कर दो, वो नहीं ले रहा। तो देखिए यहाँ पे क्रॉप इमेज कर दिया और अब वहाँ पे ऊपर देखिए पब्लिश आइकन आ रहा, पब्लिश कर दिया। तो कुछ बेसिक सेटिंग्स है आपको देखनी पड़ेंगी वर्डप्रेस में। अब देखिए यहाँ पे वापस हाथ चलते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं और फिर यहाँ पे वापस चलते हैं, फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे लोगो लग गया, इसकी सेटिंग हम बाद में देखेंगे।
कैसे इसको ठीक करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। सबसे पहले जाते हैं वर्डप्रेस पे। देखो यहाँ पे हेलो में थीम बिल्डर है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हेडर फुटर हम कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले इसके कुछ बेसिक सेटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, होम पे क्लिक करना है। जैसे होम के बटन पे गया, देखिए जो भी मैंने प्लगइन डाला था यहाँ पे, यानी ये जो प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया था एलिमेंटर, देखो जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एडिट विद एलिमेंटर, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखो मैं इसके प्लगइन में चला गया, यानी इस होम पेज को मैंने एलिमेंटर में ओपन किया। अब जैसे ही मैंने ओपन किया एलिमेंटर में, तो देखो वहाँ पे मेरे को कई ऑप्शन मिलेंगे। अभी थोड़ा टाइम लेता है। देखिए अब यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स के थ्रू देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए, कंटेनर आ गया, ग्रिड आ गया, हेडिंग, इमेज, ये वन बाय वन हम सीखेंगे लगाना कैसे लगाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसकी साइड सेटिंग में जाना है, यानी यहाँ पे देखो ऊपर एक ऑप्शन आएगा साइड सेटिंग, बस इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक किया, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक ऑप्शन की सेटिंग करेंगे, जैसे ग्लोबल कलर्स है। जैसे ग्लोबल कलर पे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मेरे इस समय 4 ग्लोबल कलर दे रखे हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट, एसेंट। और अब आप इसमें जाएंगे गूगल में, और देखो ये ऑलरेडी मैंने कूलर्स की वेबसाइट ऑन कर रखी है, यानी देखो ये कलर ग्रेडिंग ही सबसे बेस्ट वेबसाइट है। इससे कलर मैच आप आसानी से करा सकते हैं। देखो जैसे मैं बैक चला गया और फिर बैक जा रहा हूँ, गूगल पे सर्च करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था सुपर फास्ट कलर पैलेट्स जनरेटर, यानी वो कलर पैक अपने आप जनरेट कर रहा है, यानी आपको बनी बनाई थीम दे रहा है कि उस थीम पे आप काम कर सकते हैं। तो मैंने भी ये एक थीम निकाली यहाँ पे, प्राइमरी कलर की, सेकेंडरी, टेक्स्ट और एसेंट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके कोड को यहाँ से कॉपी किया। जैसे ये देखो कूलर्स है, तो इसके कोड को कॉपी किया। और अभी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये कलर है, तो देखो यहाँ पे मैं हेक्स कोड को यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो देखो कोई भी कलर यहाँ पे करेंगे पेस्ट तो वही कलर सेम टू सेम शो करेगा। तो हेक्स कोड से हम कलर पिक कर सकते हैं। तो ये हमारा हेक्स कोड है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी हेक्स, तो कॉपी करते हैं। और हम चाहें तो यहाँ पे जाके कस्टम कलर में ऐड नया कलर कर देते हैं। ऐड कलर करके देखो न्यू आइटम 1 है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो वो हेक्स कोड आ गया, यहाँ पे कंट्रोल भी देखो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसकी कलर की थीम बिगाड़ेंगे नहीं, यानी जो मैंने यहाँ से कलर थीम उठाई थी पहले, तो वही कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए। तो अब इसकी जगह पे हम सिंपल कलर कर देते हैं, जैसे रेड हो गया, ज़्यादा यूज़ होता है, रख लो जो भी ज़्यादा यूज़ हो। ऐड कलर हो गया, फिर ब्लैक आ गया, देखो यहाँ पे ब्लैक, और ब्लैक भी ज़्यादा यूज़ होता है। बस ठीक है, हमारे 2 कलर बहुत हैं यहाँ पे। तो शो ग्लोबल सेटिंग हमारी ऑन है। कलर आपको यहाँ पे वन बाय वन जाना है, इस पर क्लिक करना है। जो भी कलर आप थीम में पिक करेंगे, यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट उस कोड को, और ऐसे ही आप इसके सारे कलर को थीम बना लेंगे, ताकि जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें कलर मैचिंग हो। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी, टेक्स्ट, एसेंट, ठीक है, 4 कलर मैंने ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। तो कुछ सेटिंग्स आपको इसके देखनी है वर्डप्रेस की। देखो अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, और योर चेंज हैज़ बीन अपडेटेड बैक टू एडिटर। तो मैं क्या करूँगा, वापस चलता हूँ बैक। अब ग्लोबल फ़ॉन्ट की बारी। तो ग्लोबल फ़ॉन्ट में क्या होगा, ये बात चेक करते हैं। देखो यहाँ पे भी देखिए प्राइमरी कलर, सॉरी प्राइमरी फ़ॉन्ट, सेकेंडरी फ़ॉन्ट, टेक्स्ट, एसेंट, ये हेडिंग 1। देखो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, पहले प्राइमरी का क्लिक करते हैं इस पर, और इसका फ़ॉन्ट चेक करते हैं। यहाँ पे फैमिली रोबोटो की जगह इसको क्लिक किया। मैं एक ये वाला फ़ॉन्ट उठा लेता हूँ, लीड स्पार्टन। इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ। देखो ज़रूरी नहीं, जितना आपको सही लगे उतना रखो। अब देखो यहाँ पे हेडिंग 1 मेरे को इतनी देनी है, और 600 सेमी बोल्ड, ये ठीक लग रहा है, 600 सेमी बोल्ड। और यहाँ पे लाइन हाइट पिक्सल की जगह मैं रैम कर देता हूँ, ये यूनिट होती है रैम। तो थोड़ी लाइन हाइट
बढ़ा देते हैं। वन पॉइंट टू ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके अपर केस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके एक सेटिंग चेंज कर दी, लीक स्पार्टन। ठीक है, सेकंड में क्या करना है मुझे, सेकेंडरी। सेकेंडरी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ। स्पेलिंग लिखता हूँ लीक स्पार्टन। उसका रखते हैं 40, क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो हेडिंग डालनी ज़रूरी है। देखो ये H1 था, वो H2 का हमने इतना रख दिया। और दो मेन तो देखो दो ही होते हैं, H1 की हेडिंग और H2 की। देखो इसका वेट 600 सेमी वोल्ट, ट्रांसफॉर्म अपर केस, वही लाइन हाइट 1.2। देखो सेकेंड फर्स्ट मैंने थोड़ा इसका प्राइमरी जो फ़ॉन्ट था उसका मैंने ये बढ़ा दिया, फ़ॉन्ट का साइज़ 54। सेकेंडरी मैंने कर दिया 40। आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लीजिए कि आपको कितना कितना आप रखना चाहते हैं। थर्ड देखते हैं टेक्स्ट में कौन सा, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज होगा। अब थर्ड का फ़ॉन्ट होगा नेम पढ़ रहा हूँ लिब्रे, ये वाला फ़ॉन्ट लेते हैं, लिब्रे भास्कर भी लें। अभी इस फ़ॉन्ट की कुछ सेटिंग देखते हैं। यहाँ पे 400 नॉर्मल रख लेते हैं। बस ये सेटिंग वर्डप्रेस में आपको करनी है, एक कलर्स के और साथ में फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट कलर्स और फ़ॉन्ट कौन से रखने हैं आपको, ये वाले। और नीचे आपको कुछ नहीं करना, डिफ़ॉल्ट 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 कुछ नहीं करना। तो यानी 400। और इसका साइज़ जो रखेंगे हम, थोड़ा कम करना पड़ेगा। चलो 16 रख लेते हैं इसका साइज़ टेक्स्ट। ये भी। और चौथे तीसरे का नाम क्या था, लिब्रे बास्करविले। चौथे का भी हम वही रखेंगे। और यहाँ पर लिब्रे बास्करविले, सेम टू सेम सेटिंग। थोड़ा सा ये बढ़ेगा, 20, 400 नॉर्मल। और स्टाइल जाएगा इसका थोड़ा सा इटैलिक। और यहाँ पे 400 नॉर्मल 20। देखो यहाँ पे आपको अपनी सेटिंग्स रखनी है। और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे देखो सिस्टम फ़ॉन्ट होगा, सेव चेंजेस। हमने सारे फ़ॉन्ट भी सेव कर लिए और हमने कलर भी चारों सेव कर लिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ बैक टू एडिटर। और ये देखिए ग्लोबल कलर्स लिए थे मैंने, यहाँ पे ये भी मैंने सेव करके रख लिए। और कस्टम कलर भी अलग से रख लिया, रेडर। और यहाँ पे थोड़ा बैक चलते हैं, ग्लोबल फ़ॉन्ट भी मैंने सेव करके रख लिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट में कहाँ पे काम आएंगे, बस अभी आप इसकी सेटिंग देखते जाइए। अब देखिए टाइपोग्राफी में जैसे ही मैंने क्लिक किया और यहाँ पर डबल क्लिक किया तो देखिए टेक्स्ट कलर, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, देखिए वही कलर मेरे आ गए जो मैंने सेव किए थे। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी जब भी हम कोई वेबसाइट बनाएंगे। तो आपको ग्लोबल कलर और यहाँ पे हेडिंग देखिए
हेडिंग का, और इस पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करिए। देखिए हेडिंग का भी देखिए कलर आ गया। और दूसरा टाइपोग्राफी का भी देखते हैं। देखिए वो चारों आ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट, एसेंट। एसेंट क्या होता है? हेडिंग और सब हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जो भी हमने यहाँ पे किए ना ये। और जो सेटिंग हमने भी यहाँ पे की थी ग्लोबल फॉन्ट की, तो नीचे ये देखिए ये वाली इटैलिक की थी हमने, तो ये हेडिंग और सब हेडिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये सेटिंग करनी ज़रूरी होती है। आप भी वेबसाइट जब भी बनाएं तो इन दोनों की सेटिंग करके रखें, ताकि हम जब भी आगे वेबसाइट कंटिन्यू करें तो इसका बहुत रोल आएगा आगे। तो देखिए, तो आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नई चीज़ें सिखाऊंगा। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, एनिमेशन कोर्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, 2D एनिमेशन कोर्स, 3D एनिमेशन कोर्स, तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स 10% डिस्काउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं।